हेलो गाइस, टैरोक्स प्रिंसिपल 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। थोड़ा सा कम टाइम मिलता है इसलिए बहुत कम लाती हूँ आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग, लेकिन आज मैं बिल्कुल कैंडल वैक्स रीडिंग ही लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद है। ठीक है, तो आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, क्या वो आपका ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे। अगर आपके दिल में ये बातें हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं इनकी एनर्जीज़ को। और मैं बताने वाली हूँ कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, क्या ज़िंदगी भर साथ रहना चाहते हैं। एक जनरल तौर पे मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ और आप जानते हैं कि कैंडल वैक्स रीडिंग एक तरह से इंट्यूटिव रीडिंग होती है। जो इमेजेस मुझे यहाँ पे दिखाई देती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और जो मेरी इंट्यूशन उन इमेजेस को देख के बताती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग में आज हम करने वाले हैं बात आपके पार्टनर की कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं या नहीं, ठीक है। ज़िंदगी भर आपका साथ निभाना चाहते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है। तो सबसे पहले अपना मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव को याद करिए, ठीक है। इष्ट देव सबसे पहले होने चाहिए और फिर 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम दोहराइए, उनकी शक्ल याद करिए ताकि आपसे रीडिंग मैच करे, ठीक है। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। ओके, ऑल राइट गाइज, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो गाइज आज की रीडिंग में टॉपिक मैंने बता ही दिया है, क्या आपके पार्टनर लॉयल हैं। तो सबसे पहले मैं इनके एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके सवालों का जो मन में आपके आ रहे हैं उनका जवाब दूंगी, ठीक है। ओके, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमें। मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं इनके पार्टनर की एनर्जीज़ को बताइए क्या है। ओके, गाइस, ये आपको गाना याद आ रहा होगा, मुझे भी याद आ रहा है क्योंकि आपकी रीडिंग में ये कुछ इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। मैं आपको बाद में बताती हूँ, सबसे पहले इनकी करंट एनर्जीज़ को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं देखिए जिन इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं वो उनका स्टार साइन में बताना चाहूँगी। एरीज़ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे कोई पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। पाइसिस को स्ट्रांगली लग रहा है, इसके अलावा स्कॉर्पियो, एरीज़ और एक्वेरियस, टॉरस, ठीक है। और इसके लिए लिब्रा भी हो सकते हैं कुछ लोग, और यस ये लियो भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टार साइन दिखे हैं मुझे। और यस देखिए यहाँ पे, ओके, आपने कुछ ग्रीन कलर का पहन रखा है तो यस किसी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके पैरेट ग्रीन का दुपट्टा दिखा मुझे किसी का, ठीक है। ऐसा कोई आउटफिट आपने पहन रखा है तो यस आपकी रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले ही मुझे लगता है कि इस इंसान के पास करने को बहुत कुछ है, ठीक है। हो सकता है कि इनका करियर सही नहीं चल रहा, हो सकता है कि इनके पास मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत है लेकिन मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत ही वर्कोहॉलिक या ऐसा इंसान है जिसको करना बहुत कुछ है अभी ज़िंदगी में, ठीक है। एम्बिशियस इंसान लग रहे हैं जिनके बारे में आप पूछें, बहुत लिटरेट, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और इस तरह के इंसान है जो जहाँ पे मतलब अगर ये ऐसा भी नहीं है तो बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, दिमाग से इंटेलिजेंट, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है किसी की राय भी ले रहे हैं और जैसे अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ बता रही हूँ, आपसे रिलेट बात नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस के चलते ही जानते हैं इन डिफरेंसेस को और ये उसको मतलब कवर करके मतलब उसको इग्नोर करके डेफिनेटली आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई आपसे रिश्ता बनाने के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी इस इंसान की लग रही है। इसके अलावा ये खुद की खुशियों के लिए कुछ करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ कर लिया अपने आसपास के लोगों के लिए। अब ये खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ऐसा मैं इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ। इनके जीवन में रिसेंटली या तो आप आए हैं या रिसेंटली कोई ऐसा इंसान आया है जो बहुत अच्छी गाइडेंस इनको दे रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा खुद भी पढ़े लिखे हैं, समझदार है, लेकिन किसी न किसी की गाइडेंस को ये फॉलो कर रहे हैं इन दिनों, ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनके एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि एट ए टाइम बहुत सारे काम करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी इनके पास आई हुई है, हो सकता है ऑप्शन भी है आपके अलावा, ठीक है। आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास आई है। तो ये जैसे कार्ड में होता है ना मैजिशियन की एनर्जी की बहुत सारे काम एट ए टाइम कर ले, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना, ठीक है। वही इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहते और ये बहुत एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ों में ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। ना सिर्फ रिश्तों के बारे में बल्कि अपने करियर के बारे में भी ध्यान लगा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके गाइज, अब मैं बताने वाली हूँ कि आपके बारे में ये क्या सोचते हैं।
आपके बारे में देखिए क्या सोचते हैं, आपका जो भी इनसे रिश्ता है, हालांकि आपके रिश्ते में तो होंगे ही होंगे क्योंकि आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचा है, ठीक है। तो जो भी आपका रिश्ता है उसमें आपको सोलमेट मानते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे 2 हार्ट मिले हुए हैं, ठीक है। यानी कि कोई सोलमेट वाइब्स में आपको समझता है, यानी कि आप इनके सोलमेट हो, चाहे सोलमेट जानते हैं नहीं जानते हैं, तो भी आपको ये सोलमेट यानी पास्ट लाइफ कनेक्शन या ऐसा कुछ स्पेशल कनेक्शन जान रहे हैं आपसे कि आपको डेफिनेटली आपने इस रिश्ते में बहुत जान डाली है। तो अब इनकी बारी है, सोलमेट एनर्जी इनको फील होती है, आपसे कुछ कनेक्शन फील होता है और ये जो है आपको सच्ची बात बताना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने क्या है कि आपको जो पूरी बातें हैं या फिर अपने दिल की बात नहीं बताई, सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया, लेकिन अब ये आपको दिल खोल के सच्ची बात बताना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है कि इन्होंने बहुत कुछ नहीं सोचा है आपके बारे में, लेकिन ये फ्लो के साथ चल रहे हैं, जैसे दिशाएं चल रही है वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। जैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, तो फ्लो के साथ चलना मतलब अपने आप कुछ नहीं करना चाहते, फ्लो के साथ चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और ये भी ट्रस्टेबल हैं। जैसे आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक क्या था कि ये इंसान लॉयल है कि नहीं, आपके जीवन भर साथ रखना चाहते हैं कि नहीं, ये वाला टॉपिक था हमारा। तो उसमें मुझे इनकी आपके लिए थिंकिंग यही लग रही है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और ये खुद भी ट्रस्टवर्दी हैं, ठीक है। ये अब जैसे कहते हैं ना, ट्रस्टवर्दी तो हैं लेकिन इनको अपने आप पे यकीन नहीं आता कि ये जो कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं तो सही होगा या गलत, ठीक है। यानी कि सेल्फ स्टीम इश्यूज़ हैं, अपने ही डिसीज़न पर कोई कायम नहीं है, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराते जा रहे हैं, या फिर इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब किसी के मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि दूसरे से हाँ मैंने सही किया ना, देखो बताओ, ठीक है, इस तरह से एनर्जी है। तो यानी कि कुछ लोगों से हाँ या ना कहलवाना चाहते हैं, अपनी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है किसी किसी का, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान जो है जो भी करते हैं उसमें किसी की राय लेकर या किसी से हाँ कहलवा कर ही आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सेल्फ स्टीम इशूज़ हैं, जो कुछ कर रहे हैं उस पर यकीन नहीं होता इनको खुद को, जब तक कोई हामी नहीं भर देता ये आगे नहीं बढ़ते, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन आपके लिए इनका जो है दिल ऐसा करता है कि एक रिस्क लें, कोई लीप ऑफ फेथ लेके काम करें, ऐसा इनको फील होता है। तो आपके लिए आने वाले टाइम में इनकी तरफ से कोई एक्शन ज़रूर हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ये एक्चुअली आपके रिश्ते में क्या सोचते हैं, तो मैं ये सबसे पहले बात कहूँगी कि ये जो है आपको अपना दिल मानते हैं, यानी कि इनका दिल जो है आपने चुरा लिया है और ये चुरा करके डेफिनेटली मतलब आपके मतलब बेबस हो गए हैं कि आपसे दूर भी नहीं जा सकते, आपको कुछ कह भी नहीं सकते। तो यहाँ पे एक जैसे कहते हैं ना हार्ट से हार्ट कन्वर्सेशन वाली बात मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, कि इनका दिल आपसे मिल गया है तो ये दूर नहीं जा सकते और ये आपसे भी प्रॉमिस चाहते हैं, आपसे यही प्रॉमिस चाहते हैं। देखिए आपके कनेक्शन में प्रॉमिस चाहते हैं कि आप चाहे कहीं भी रहो लेकिन इनसे जुदा नहीं होगे, इनसे जुड़े रहोगे, चाहे कम्युनिकेशन करने की तरह से या फिर मेलजोल बढ़ाकर, जैसे भी आप इनसे जुड़े रहो पर जुड़े रहो, ठीक है। जब हम किसी से कम्युनिकेशन भी करते हैं तो बात ये है कि कोई कांटेक्ट में तो है, ठीक है। इस तरह से ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में बने रहो। ये कई बार आपको ये भी सोचते हैं कि आप इनको अपने आप ही जज कर लेते हो, ठीक है, अपनी मन गढ़ंत बातें सोच के इनके बारे में कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। तो इनको लगता है कि ये जो है आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं बिना किसी शर्त के, तो आप इन पे यकीन क्यों नहीं करते हो, ठीक है। ये इनकी एनर्जी आपके लिए फीलिंग्स हैं कि आप खुद जज करते हो, अपनी थिंकिंग के जरिए आप दूसरों को जज करने लग जाते हो, जबकि इनकी फीलिंग्स आपके लिए अनकंडीशनल है, ये किसी शर्त बिना शर्त के आपके हैं, आपके साथ हैं। अब देखिए ये आपसे चाहते क्या हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि आपसे चाहते बहुत कुछ हैं। यहाँ पे देखिए आपसे चाहते हैं कि इनको लगता है कि आप इनकी केयर नहीं करते मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपसे यही चाहते हैं कि आप इनकी केयर करो, इनको फील होता है कि आप इनकी केयर नहीं करते, कई बार आप इनको इग्नोर करते हो, कई बार इनका कॉल मैसेज अटेंड नहीं करते हो। तो ये कंप्लेन है इनकी और ये डेफिनेटली जानते हैं कि शायद हो सकता है कंप्लेन टेम्प्रेरी है, बट ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप इस बात पे गौर करें, यानी कि इनकी कोई कंप्लेन है तो उसको सही करें, यानी कि आप इनको कांटेक्ट करें, इनकी बात को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इनको किसी बात का, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको ही लेकर ये सोचते हैं कि आप आज भी इनके हो, कल भी और हमेशा के लिए इनके ही रहोगे, ठीक है। इस तरह से फीलिंग मुझे यहाँ पे आपके लिए आ रही है। ओके, और क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। यस, ये इंसान जो है मतलब कई बार हर्ट हो चुके हैं किसी न किसी बात को लेकर, ठीक है। इमोशंस बहुत हाई है इस इंसान के और ये कई बार हर्ट भी हो चुके हैं, तो इनको लगता है कि कहीं आप भी तो इनको हार्ट ब्रेक ना दे दोगे, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब मैं बताती हूँ कि मैं सॉन्ग क्यों गा रही थी। देखिए मुझे लगता है यहाँ भी देखिए ऐसी एनर्जी आ रही है, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता,
तू है तो डर नहीं लगता, ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। इसलिए मुझे ये गाना सॉन्ग याद आ रहा था। जब भी मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो जब मैं ऐसी कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ तो मुझे कई बार ऐसे गाने सुनाई देते हैं अपने आप, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत कम रेयर सुना है इस गाने को, लेकिन लिटरली मुझे ये गाने की जो 2 लाइनें याद आई है जो मैंने आपको सुनाई है, ठीक है। इनको वाकई में आपके बिना मतलब जैसे कहते हैं ना कुछ अच्छा नहीं लगता, आप नहीं हो तो इनको डर लगता है, और मतलब एक जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव है कोई किसी के लिए, इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही है, ठीक है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं 100% कोई लड़की हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है, जिनके बारे में ये डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करती हैं और आपसे दूर जाने से भी डरती हैं, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है। तो इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही है। और चलिए देखते हैं और देखते हैं। अगर ये गाना आपने सुना होगा तो देखना इसको अगर गौर से सुनोगे, अकेले में सुनोगे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि कोई आपसे कितना जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग का मतलब एक जैसे कहते हैं ना थीम मान लें कि मतलब इस इंसान का क्या आप ये ज़िंदगी भर साथ रहना चाहते हैं, क्या आपके लिए लॉयल हैं। तो इस गाने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके चलने से, आपके होने से इनको बहुत कुछ आपकी इम्पोर्टेंस पता चल गई है, ठीक है। आपके रहने से, आपके आसपास रहने से इनको एक बहुत जैसे कहते हैं ना ऊर्जावान होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए लॉयल तो हैं ही, ये भी आपको लॉयल समझते हैं और आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे इंसान है जहाँ पे आप जैसे कहते हैं ना, ये चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव भी हैं, आपके लिए कुछ करने के लिए भी इच्छा है इनकी, ठीक है। ये आपने रिश्ते में जो किया है उसको बहुत मानते हैं, इंपॉर्टेंस है कि आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब इनकी भी बारी है, इनको भी कुछ करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई गिफ्ट सजेस्ट हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही है गाइस कि यहाँ पे ये इंसान जो है आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर इन्होंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं दिया तो एक ऐसा गिफ्ट आएगा जो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। लिटरली किसी का बर्थडे आ रहा है तो यस, ये आपके लिए गिफ्ट हो सकती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इनकी गिफ्ट ऐसी होगी जो आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। थोड़ी सी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही प्रेशियस चीज़ हो सकती है, यानी मतलब कीमती, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ ऐसा भी लग रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए इस इंसान को हार्ट ब्रेक बहुत मिले हैं, ठीक है। हो सकता है ज़िंदगी में इन्होंने धोखे बहुत खाए हैं, या हो सकता है कि अपनों ने इनको हार्ट ब्रेक दिया है। तो ऐसे में डेफिनेटली हार्ट ब्रेक के बोझ से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। अब इनको पीस चाहिए, अब इनको वाकई में प्यार चाहिए, अब इनको एक लॉयल इंसान चाहिए, क्योंकि जो इंसान भुगत भोगी होता है रिश्तों को लेकर, वो चाहता है कि अब उनके रिश्तों में ऐसा ना हो जो पहले हो चुका है, ठीक है। पीसफुल ज़िंदगी चाहते हैं, किसी एक पे ट्रस्ट करके उसके साथ रहना चाहते हैं। किसी किसी के लाइफ में ऐसा होता है गाइस, आप चाहे ऐसा माने ना माने, लेकिन मैं जब रीडिंग्स करती हूँ तो पर्सनल लेवल पर जो रीडिंग्स करती हूँ उसमें मुझे बहुत ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में मतलब खुश तो बहुत कम है, दुखी ज़्यादा हैं लोग, ठीक है। क्योंकि अपने रिश्तों को लेकर, अपने डाउट्स को लेकर मतलब बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। तो ये जो है दुख का बैगेज जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। इंसान को पीस में रहना चाहिए, शांति में रहना चाहिए, डाउटफुल एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। सामने वालों को भी दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लगता है गाइस, ये मेरी भावना है, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं रीडिंग में। देखिए मैंने कहा था कि इनके इरादे आखिरकार हैं क्या ये लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वेटिंग पीरियड पे तो हैं, अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन मुझे बहुत जैसे कहते हैं ना सब नहीं जानते, ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप सीक्रेट हो, है ना, इस तरह का मुझे कनेक्शन चाहते हैं। तो ये किसी को छोड़कर ही आपके साथ आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं होगा। ये किसी को छोड़कर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और वो आपसे होगी, ठीक है। ये सीक्रेटली हो सकता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर चुके हैं, बट डेफिनेटली अभी किसी को बताया नहीं इन्होंने, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो क्या ये लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं? फिलहाल इन्होंने डिसाइड नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये चाहते यही हैं कि आप इनके साथ रहें, क्योंकि इनको आपके नहीं होने से बहुत ज़्यादा गम होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी बातें ही सोचते हैं। तो आपको इनके साथ ही रहना है, इनको ये लगता है। और क्या समझ में आ रहा है मुझे, देखिए ऐसा लगता है कि आपसे बात करना, इनके पास्ट के डिसीज़न बहुत गलत रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने जिस बात को, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं, ये जो भी करते हैं उस पर इनको विश्वास नहीं होता कि मैं सही कर रहा हूँ गलत, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ की वजह से ये जो भी डिसीज़न ले रहे हैं आपसे, उसके बारे में इनको पछतावा होता है, ठीक है, कि कहीं अगला डिसीज़न भी तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ये किस्मत की बात भी होती है कि हम करना चाहते हैं अच्छा और हो जाता है बुरा, ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी फीलिंग्स को अभी बताना नहीं चाहते, ना आपके साथ कोई फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्लियरिटी देना चाहते हैं,
हैं, क्लियरिटी के साथ चलना चाहते हैं। अभी इन्होंने कोई वादा नहीं किया है, लेकिन ये इंसान जो है लॉयल है, तो जब आपके साथ कुछ कनेक्शन बनेगा तो वो परमानेंट ही होगा, ठीक है। मान के चलिए अगर आप शादी नहीं कर सकते तो भी आपके साथ कोई दोस्ती भी है तो भी वो परमानेंट ही होगी। आपको ये कभी ज़िंदगी में छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे तो आप ही छोड़ेंगे, ये ऐसे इंसान नहीं है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देंगे और आप चाहे ना चाहे ये अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे कि आपको जस्टिस मिले, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि इन्होंने बहुत सारा भविष्य में कुछ आपके लिए सोच रखा है, ऐसा नहीं कहती, ना उम्र भर की सोच रखी है, लेकिन ये इंसान लॉयल कैटेगरी में आता है, तो ये जब भी आपके साथ रहेगा, जितनी देर भी रहेगा, ये डेफिनेटली आपको जस्टिस देंगे, यानी कि आपके साथ न्याय की बात करेंगे, अन्याय कभी नहीं होने देंगे, ठीक है। इस तरह के मुझे इनकी एनर्जी लग रही है। एक्चुअली ये इंसान जो है आपके लिए रिस्की काम करने को भी तैयार है, तो ऐसे में इस इंसान पे अगर आप यकीन करते हो और आप भी लॉयल हो तो थोड़ा वेट करके देखिए, ये डेफिनेटली आपको जस्टिस देंगे। लेकिन सबकी अलग अलग सिचुएशन है गाइज। अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, छोड़ के चला गया है, नो कॉन्टैक्ट है, तो फिर ऐसी रीडिंग्स मैच नहीं करेगी गाइज, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बहुत सारे, अब मैं कमेंट्स की बात ही कर लेती हूँ गाइज, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, वेट अ सेकेंड, कि मैम वो तो छोड़ के चला गया, अब क्या आएगा, ठीक है। इस तरह से आप कमेंट करते हो, तो आप अपनी सिचुएशन को देखिए कि रीडिंग कहाँ मैच कर रही है आपसे, ठीक है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, यहाँ पे एक जनरल तौर पे कर रही हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं वीडियो को, लेकिन जब आपको लगता है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे लिए नहीं है वीडियो, क्योंकि जनरल तौर पे है, तो आप उसमें ऐसे कमेंट करेंगी तो कैसे चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि ये जो रीडिंग्स होती है वो जनरल तौर पे होती है। एक जनरल रीडिंग है, यानी कि सबके लिए है, वो चाहे आप कोई भी परिस्थितियाँ हो उनमें सबसे मैच नहीं करेगी, कुछ बातें आपसे मैच करेगी, उनको कैच कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि वर्ड टू वर्ड मैच होता है, लेकिन हाँ, कुछ बातें ज़रूर आपके लिए मैच होगी, ठीक है। इस कनेक्शन में मैं यहाँ पे ये कहूँगी, देखिए कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मेरी पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेजेस आते हैं। देखिए मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ, इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ, और ये मेरा प्रोफेशन भी है, तो फ्री तो कुछ भी नहीं है मेरे चैनल पे, ठीक है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो फ्री नहीं मिलेगी आपको, उसके लिए कुछ कंसल्टेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, और बहुत ही अफोर्डेबल है वो, ठीक है। आप जो भी अलग रीडर्स की या किसी और के पास जाओगे तो वो मतलब इतने हाई फाई रेट्स हैं उनके, तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। आप एक बार मेरी रीडिंग्स को चेक कीजिए, वहाँ पे आप देखिए अलग अलग तरह की, आपको अगर फुल डिटेल रीडिंग करानी है तो आपको पैसे चार्जेस अलग लगेंगे, आपको एक दो क्वेश्चन पूछने हैं तो अलग लगेंगे। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप फेक मान रहे हैं इन चीज़ों को, देखिए कोई प्रोफेशनल काम करता है तो एक तो आपकी जानकारी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगी, डोंट वरी, आप जो भी बताएंगे वो मेरे तक सीमित रहेगी, ठीक है। दूसरी बात कि आप सोचते हैं कि मैं ज़्यादा पैसे ले रही हूँ, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद बताइए, ठीक है। तीसरी बात कि आपको ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि हम कैसे ट्रस्ट करें, पहले पैसे दे दिए थे, आए नहीं किसी के, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, इसलिए मैं ये बात एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपका अगर पैसा आ भी जाता है, आप रीडिंग नहीं भी करवाते तो मैं लौटा देती हूँ, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता कि एक बार मनी आप दे देते हैं तो दोबारा लौटाई जाए, ऐसा नहीं है। रीडिंग मैच करती है नहीं करती है डिपेंड करता है, लेकिन मेरी रीडिंग 70-80% तक मैच करती है, 90% तक मैच करती है, ये मैंने देखा है और लोगों के फीडबैक आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि 100% तो मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है, वो तो आपको भगवान ही बता सकता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। मैं सिर्फ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को देखकर बताती हूँ कार्ड्स के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी पर्सनल रीडिंग के बारे में गाइस, और इस रीडिंग में आपको कुछ भी समझ आया, रेजोनेट करता है, ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपकी पर्सनल रीडिंग आपको खुद करवानी पड़ेगी, बुकिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। बुकिंग ओपन है, आप करवा सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा गाइज, ओके। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सब पे मिल जाऊंगी, ठीक है। अब मैं देखने वाली हूँ कि आपका इनके साथ मतलब जो भविष्य है उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं, इंसान लॉयल तो है लेकिन आपको गाइडेंस क्या आ रही है इस सिचुएशन में, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। गाइज आज बहुत लंबी रीडिंग हो गई है, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। देखिए कुछ नंबर्स बता रही हूँ जो आपके पार्टनर के मुझे सीन हो रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। नंबर 35, नंबर 45, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नंबर है। 36, 46 और 40, 32 एंड 41, ठीक है। ये नंबर आप लोगों की एज होगी या फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, नंबर 1 और 2 भी हैं गाइस, ओके। चलिए आपको इस कनेक्शन में क्या गाइडेंस आ रही है एंजल की तरफ से, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले गाइडेंस है
यहाँ पे देखिए इम्प्रूव हेल्थ। सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इम्प्रूव हेल्थ का मतलब या तो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर आपको टेंशन रहती है किसी बात की, तो अपने आप को हील करने की कोशिश करो। आपको कहा जा रहा है कि पहले सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। आप में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो नॉट द राइट टाइम, अभी आपके लिए कुछ भी करने का राइट टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आप किस कनेक्शन में बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ करने की सोच रहे हो, तो थोड़ा सा थम जाओ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करके चलो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यानी कि आपको क्लियरिटी तभी मिलेगी जब आप चिंतन मनन करके इस कनेक्शन के बारे में सोचोगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो और वो जो है आपके लिए इतना सीरियस ही नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सोच विचार के फिर मेडिटेट करके सोचना चाहिए कि क्या ये कनेक्शन आगे तक जा सकता है, क्या ये आपको कमिटमेंट देने लायक है, ठीक है। मांगना उसी से चाहिए जो वाकई में दे सकता है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है कि जब आप सामने वाले से बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहे हो और वो दे ही नहीं पाएगा, तो फिर रिलेशनशिप कैसे चलेगा, ठीक है। सामने वाले की स्थिति परिस्थिति को देखकर समझो, ठीक है। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें जो प्यार वगैरह होता है वो सोच समझ के नहीं किया जाता, लेकिन फिर आपको एक कंट्रोल में रहना और लिमिट में रहना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहते हो सामने वाला देगा, ठीक है। प्यार एक अपनी जगह है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल सोचोगे तो ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये मेरी थिंकिंग है, आप क्या सोचते हो ज़रूर बताइएगा। ट्रस्ट यहाँ पे है, डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करने से चलेगा, ठीक है। आप सामने वाले की सिचुएशन, अपनी सिचुएशन पे ट्रस्ट करिए, सामने वाले पे भरोसा रखिए, तब आगे चीज़ें इंप्रूव होगी आपकी, ठीक है। रिकवरी, यस, आप जो भी जैसे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में कह रही हूँ, ठीक है। आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होने वाली है, थोड़ा सा ट्रस्ट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, राइट टाइम आने पे कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। आपको रिकवरी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो सिचुएशन पे ट्रस्ट करिए और यहाँ पे देखिए रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है इस कनेक्शन में हमेशा, ठीक है। चाहे लॉन्ग टर्म तक चले ना चले, ये इंसान लॉयल है आपके लिए, तो इनकी दोस्ती भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। ऐसे इंसान जो आपका भला चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते, वेल विशर है, तो उनका साथ ही बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करना गलत है, क्योंकि सामने वाले की कंडीशन पहले देखो, उसके बाद सोचो, ठीक है। अगर आप वाकई में कमिटमेंट देना चाहते हैं तो सामने से क्लियरिटी लो, ठीक है। ये सिचुएशन है गाइज। आज की रीडिंग में कुछ भी समझ आया ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरा वेट कीजिए, मैं ज़रूर मिलूँगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कुछ भी पसंद आता है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।